तो आप लोगों ने देखा कि एक वीडियो, एक तथाकथित एक पादरी है, वो उसका नाम है पास्टर विकास सोरेन। उसके ही कुछ लोगों ने ऐसा एक वीडियो बनाया है और इसको लेकर वो हिंदू धर्म और हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। वीडियो में एक दलित आदिवासी महिला हनुमान जी की पूजा अर्चना करते समय वो कह रही है, जय हनुमान जी की जय, माँ हनुमान जी की जय, हनुमान मैया की। तो ये लोग सब अभी मजाक उड़ाने लग गए। सारे ईसाई लोग कह रहे हैं कि क्या हनुमान जी औरत थे, हनुमान जी मम्मी कैसे बन गई, हनुमान जी ने क्या लिंग परिवर्तन कर दिया, इत्यादि इत्यादि। तो आज मैं इसका निराकरण करूंगा। निराकरण करना जरूरी है क्योंकि अभी दिसंबर 2022 है, क्रिसमस का महीना आ रहा है, क्रिसमस का काल आ रहा है और इस क्रिसमस काल में ईसाई लोग हमेशा हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, करते हैं, करते थे, करेंगे, कर रहे हैं। तो उनको जवाब देना जरूरी है उनके ही भाषा में। तो सर्वप्रथम मैं एक चीज आप सारे हिंदुओं को बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। उनको शायद बुरा लगा होगा कि एक दलित महिला कैसे हनुमान जी को माँ के रूप में पूजा कर रही है। तो मैं इन सारे हिंदुओं को और ईसाइयों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। भगवत गीता 9.17 उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्याम पवित्रम ओमकारा ऋक् साम यजुर्वेद एवच। I am the father of this universe, the respected mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rik, the Sam and the Yajur Veds. मैं ही इस जगत का पिता, पूजनीय माता, धाता, धारण करने वाला और पितामह हूं। मैं वेद्य, वेद जानने योग्य वस्तु हूं। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। यानी हनुमान बोलिए, राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव बोलिए, सब एक ही ईश्वर हैं, एक ही भगवान के अलग अलग रूप और अवतार, अंश अवतार हैं। तो इसीलिए राम कहिए, दुर्गा कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, हनुमान कहिए, सब एक ही हैं। हनुमान भी शिव है, हनुमान भी राम है, हनुमान भी कृष्ण है, हनुमान भी दुर्गा है, हनुमान भी काली है एंड वाइस वर्सा। तो अगर कोई हिंदू, ठीक है, वो ईश्वर को अपने माता या पिता के रूप में मानता है या मानती है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए इस गरीब दलित या आदिवासी महिला ने जो हनुमान जी को माता हनुमान या हनुमान मैया कहा है, इससे हनुमान का कोई अपमान नहीं हुआ, हिंदू धर्म, हिंदुत्व या हिंदू का कोई अपमान नहीं हुआ। ये तो उस आदिवासी महिला का, अनपढ़ आदिवासी महिला का शुद्ध, इनोसेंट या अबोझ, निष्पाप भक्ति का रूप है। और इसी फिर ये ईसाई हमको ये सिखाएंगे कि ये तो दलित महिला गलत कर रही है, आदिवासी महिला गलत कर रही है। नहीं, ये नहीं कर रही है, इसको कोई दोष लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो अनपढ़ है, इसने शास्त्र पढ़े नहीं। फिर भी देखिए, ये इसकी भक्ति देखिए कि इसने उस अनपढ़ अवस्था में भी ये भगवान को जानती है और भगवान की उपासना कर रही है, माँ के रूप में उसको पूजा कर रही है, बजरंग बली को। इस सिलसिले में मनुवादियों का मनुस्मृति क्या कहता है? मनु 2.23, यदि स्त्री यद्वरजः श्रेयः किंचित समाचरेत तत् सर्वमाचरेद युक्तो यत्र चास्य रमेन मनः. If a woman or a man of low caste does perform anything,
leading to happiness, let him diligently practice it as well as any other permitted act in which his or her heart finds pleasure. स्त्री अथवा शूद्र जो कोई अच्छा काम करें उस सब को अथवा जिसमें उसका मन लगे उसको सावधान होकर करें। एक और मैं आपको मनुवादी श्लोक सुनाता हूं। मनु 10.127 to 128। धर्मेप्स वस्तु धर्माज्ञा सत्तां वृत्त मनुष्ठिता मंत्रवर्ज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति यथा यथा हि सद्वत्तमातिष्ठत्यनुसूयकः तथा तथैमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः। शूद्र who is desirous to gain merit and knows his or her duty commits no sin but gains praise if he or she imitates the practice of virtuous men without reciting sacred texts. The more a Shudra, keeping himself free from envy, imitates the behavior of the virtuous, the more he gains without being censured exaltation in this world and the next. हिंदी में, धर्मज्ञ और धर्म के अभिलाषी तथा सत्पुरुषों जैसा आचरण करने वाले शूद्र पंच महायज्ञ को मंत्र रहित करने से निंदनीय नहीं होते, वरन उनकी प्रशंसा होती है। पराई निंदा ना करने वाला शूद्र जैसे द्विजातियों की सेवा करता है, उसी भांति इहलोक और परलोक में सुख पाता है। यानी पंच महायज्ञ जैसे बड़े यज्ञ को भी अगर शूद्र अनपढ़ होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण, शास्त्रीय ज्ञान ना होने के कारण अगर बिना मंत्रों के साथ करे या कोई गलती के साथ भी करे तो भी उस पर कोई पाप नहीं है, उसको कोई रोकेगा नहीं, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका भावना, उसके मन में जो इच्छा है ईश्वर के प्रति, उस भावना की वजह से उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। वो कर तो रहा है अच्छा काम, कम से कम अच्छा धर्म कर्म करने का प्रयास कर रहा है, बस इतना ही काफी है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो अशिक्षित है। ठीक वैसे ही ये जो ग्रामीण महिला है, ये जो अशिक्षित, अनपढ़, शास्त्रीय ज्ञान से रहित होते हुए भी धर्म में आस्था रख रही है, हिंदुत्व में विश्वास कर रही है, बजरंगबली और हनुमान जी में उसका मन स्थिर है, इसी वजह से वो पुण्यात्मा है। और उससे गलत मंत्र उच्चारण हो गया या हनुमान जी को माता के रूप में भी माना तो कोई पाप नहीं लगेगा, ना हनुमान उस पर क्रोधित होंगे ना भगवान उस पर क्रोधित होंगे। शर्म तो उन ईसाइयों को आना चाहिए जिन्होंने चंद चावल के बोरी के चलते और चंद सिक्कों और नौकरी और किसी औरत की लालसा में आकर, थोड़ा सा जमीन और कुछ सामानों की लालसा में आकर अपने पूर्वजों का धर्म त्याग देते हैं। कम से कम इस हिंदू महिला ने, इस आदिवासी महिला ने ऐसा तो नहीं किया। अशिक्षित होते हुए भी, गंवार होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी, गरीब होते हुए भी, महादरिद्र होते हुए भी, महादलित होते हुए भी वो धर्म पर अडिग है। ये तो हजारों राइस बैग से बहुत 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 ज्यादा पुण्यवान, पुण्यवती महिला है, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अब मैं इस बात पर आऊंगा कि कुछ ईसाई कह रहे हैं कि हनुमान तो पुरुष हैं, उनको स्त्री रूप में, माता रूप में कैसे पूज सकते हो। अच्छा, अब मैं तुम ईसाई राइस बैग कुत्तों को तुम्हारे बाइबल से ही गू चटवाऊंगा, तुम देखो। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आमतौर पर जीसू के बाप यानी जीसू उर्फ जेहोवा, क्या कंफ्यूजन है पता नहीं, जीसू का बाप भी जेहोवा और जीसू भी जेहोवा, खैर कोई बात नहीं। ईसाइयत में भगवान को या खुदा को पुरुष के रूप में या पिता के रूप में मानते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को ईसाइयत के किताब बाइबल से ही मैं साबित करके बताऊंगा कि ईसाइयत में उनके खुदा को स्त्री और माता, अम्मी के रूप में भी पूजने का प्रावधान है। ईसाइयत में जेहोवा को औरत के शक्ल में परिकल्पना। जेहोवा इज रिस्पेक्टेड मदर एंड फादर फॉर क्रिश्चियंस। जेहोवा इज आइडेंटिफाइड थ्रू फीमेल एनिमल मेटाफॉर सच एज फीमेल बेयर। बाइबल में ही जेहोवा को, जो कि जिसे कि सब
ईसाई लोग उसको अपना उनका बाप कहते हैं, उसी यहोवा को एक रीछनी यानी मादा रीछ, फीमेल बेयर के रूप में पुकारा गया है। देखिए होशिया होशे 13.8, like a bear robbed of her cubs, I will attack them and rip them open. Like a lion, I will devour them. A wild animal will tear them apart. मैं उन पर उस रीछनी की तरह झपट पड़ूंगा जिससे उसके बच्चे छीन लिए गए हो। मैं उस पर हमला करूंगा, मैं उनकी छातियां चीर फाड़ दूंगा, मैं उस सिंह या किसी दूसरे ऐसे हिंसक पशु के समान हो जाऊंगा जो अपने शिकार को फाड़कर खा रहा होता है। अगर तुम्हारे जीसू के बाप जीसू उर्फ यहोवा को बाइबल में मादा रीछ या रीछनी के रूप में तुम लोग इबादत करते हो, तो अगर इस गरीब आदिवासी महिला ने थोड़ा सा भक्ति में आकर हनुमान जी को माता हनुमान जी कह दिया तो कोई पाप नहीं किया उसने। कोई कौन सा पाप किया? फिर देखिए जेहोवा इज आइडेंटिफाइड लाइक फीमेल ईगल। बाइबल में ही जेहोवा को, पुरुष जेहोवा को मादा गिद्ध या गिद्धनी के रूप में भी इबादत किया गया है। ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 32.11-12। As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. So the Lord alone led him, and there was no foreign god with him. यहोवा ने फैलाए अपने पर, उठा लिया इजराइलियों को, उस उकाब सा जो जागा हो अपनी नींद में और उड़ता हो अपने बच्चे के ऊपर, उनको लाया यहोवा अपने पंखों पर। अकेले यहोवा ले आया याकूब को, कोई देवता विदेशी उसके पास न थे। अगर तुम ईसाई अपने यहोवा को एक गिद्धनी के रूप में इबादत कर सकते हो, तो अगर इस गलत चीज को हम देखें तो उस गरीब हिंदू आदिवासी महिला ने अगर बजरंगबली को माता बजरंगबली कहा तो कौन सा पाप हो गया रे विकास सोरेन? फिर देखिए जेहोवा इज डिस्क्राइब्ड एज फीमेल हैन। बाइबल में ही जेहोवा को एक मुर्गी, मादा मुर्गी के रूप में इबादत किया गया है। मैथ्यू मत्ती 23.37। जेरूशलेम जेरूशलेम, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you are not willing. O यरूशलेम यरूशलेम, तू वह है जो नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर के भेजे दूतों को पत्थर मारता है। मैंने कितनी बार चाहा है कि जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैं तेरे बच्चों को एकत्र कर लूं, किंतु तुम लोगों ने नहीं चाहा। लूका 13.34। जेरूशलेम जेरूशलेम, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you are not willing. हे यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर ने जिन्हें तेरे पास भेजा है उन पर पत्थर बरसाता है। मैंने कितनी ही बार तेरे लोगों को वैसे ही परस्पर इकट्ठा करना चाहा, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे समेट लेती है, पर तूने नहीं चाहा। अगर तुम ईसाई अपने जेहोवा को मुर्गी के शक्ल में इबादत करते हो, जैसे बहुचारा देवी को किया जाता है कभी कभी, तो अगर इस गरीब आदिवासी महिला ने मारुति को माता मारुति बोला तो कोई पाप नहीं किया उसने। अभी और देखिए, जेहोवा इज डिस्क्राइब्ड एज वुमन इन लेबर। बाइबल में जेहोवा को प्रसव करती हुई महिला के शक्ल में भी इबादत करते हैं। यशायाह 42.14। Let them give glory to the Lord and proclaim his praise in the islands.
The Lord will march out like a champion, like a warrior he will stir up his zeal. With a shout he will raise the battle cry and will triumph over his enemies. For a long time I have kept silent. I have been quiet and held myself back. But now, like a woman in childbirth, I cry out. I gasp and pant. बहुत समय से मैंने कुछ भी नहीं कहा है. मैंने अपने ऊपर नियंत्रण बना रखा है और मैं चुप रहा हूं. किंतु अब मैं उतने जोर से चिल्लाऊंगा जितनी जोर से बच्चे को जनते हुए स्त्री चिल्लाती है. मैं बहुत तीव्र और जोर से सांस लूंगा. अगर तुम ईसाई अपने खुदा यहोवा को प्रसव करती हुई महिला के रूप में इबादत कर सकते हो, पुकार सकते हो, तो इस आदिवासी महिला ने भक्ति भाव में अगर केसरी नंदन को माता केसरी नंदन कहा तो कोई पाप नहीं किया. आगे देखिए, जेहोवा इज डिस्क्राइब्ड एज नर्सिंग वुमन कंफर्टिंग हर चाइल्ड. यानी जेहोवा को बाइबल में दूध पिलाती हुई औरत के शक्ल में भी इबादत किया गया है. आइज़ाया यशाया 66.13 एज अ रिस्पेक्टेड मदर कंफर्ट्स हर चाइल्ड, सो विल आई कंफर्ट यू. जिस प्रकार पूजनीय माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा. तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी. तो अगर तुम ईसाई अपने खुदा को माता के रूप में इबादत करते हो, तो वैसे भी हम हिंदुओं में तो माता के रूप में हम भगवान को मानते हैं. तो अगर इस अनपढ़ दरिद्र आदिवासी औरत ने अगर हनुमान जी को माता कहा तो इसमें कोई पाप नहीं किया उसने. और भी आगे देखिए, कहां पर एक और उदाहरण दे रहा हूं जहां पर ईसाई लोग अपने खुदा यहोवा को माता के रूप में मान रहे हैं. होशिया होशे 11.3-4 Yet it was I who taught Ephraim to walk. I took them up in my arms. But they did not know that I healed them. I led them with bands of human kindness, with cords of love. I treated them like those who lift infants to their cheeks. I bent down to them and fed them. एप्रैम को मैंने ही चलना सिखाया था, इज़राइल को मैंने गोद में उठाया था और मैंने उन्हें स्वस्थ किया था, किंतु वे इसे नहीं जानते हैं. मैंने उन्हें डोर बांधकर राह दिखाई. डोर, वह प्रेम की डोर थी. मैं उस ऐसे व्यक्ति सा था जिसने उन्हें स्वतंत्रता दिखाई और स्वतंत्रता दी. मैं नीचे की ओर दिशाई झुका और मैंने उनको आहार दिया था. और तो और यहोवा को बाइबल में एक ऐसी औरत के रूप में बताया गया है जो गर्भवती है. जेहोवा इज डिस्क्राइब्ड एज वुमन हु ग्रोस चाइल्ड इन हर वूम्ब. ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 32.18 You deserted the rock that sired you. You forgot the God who gave birth to you. जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया. तो अगर तुम लोग यानी तुम ईसाई राइस बैग्स अपने जेहोवा को अम्मी के रूप में इबादत करो तो 100 खून माफ. लेकिन अगर किसी गरीब अशिक्षित आदिवासी महिला, हिंदू महिला ने अगर बजरंग बली को, हनुमान जी को, मारुति नंदन को, केसरी नंदन को, मारुति को, बजरंग बली को, वायु पुत्र को अगर माता बोला तो उसमें उसको गलत बोलोगे. ये बात ठीक नहीं है. फिर अभी जो मैं बोलूंगा ये सुन के आपका हिल जाएगा. अर्धनारीश्वर रूप में हम शिव की पूजा करते हैं, नारायण की भी पूजा करते हैं. लेकिन आप जानते हो कि जीसस को बाइबल में बूब्स यानी फीमेल ब्रेस्ट्स के साथ बताया गया है. ग्रीक बाइबल में स्टेथोस शब्द का अर्थ होता है पुरुष का छाती और मैस्टोस का मतलब होता है औरत का छाती यानी ब्रेस्ट्स यानी स्तन. और तुम्हारे बाइबल में जीसस को स्तनों के साथ बताया गया यानी पुरुष छाती नहीं,
महिलाओं जैसा छाती के साथ बताया गया है। देखिए, रिविलेशंस प्रकाशित वाक्य 1.13, and I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt upon the paps mastos with a golden girdle। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती स्तन पर सुनहला पुटुका बांधे हुए था। यानी क्या तुम्हारा जीसस यानी ईसा ट्रांसेक्सुअल था, हर्माफ्रोडाइट था, हिजड़ा था, छक्का था, ख्वाजा था, नपुंसक था, कास्ट्रेटेड था, या उसको गायनामोप्लास्टिया था कि उसके फीमेल बूब्स निकल आए थे? तो अगर तुम जीसस को तुम्हारे स्तनों के साथ इबादत कर सकते हो, तो अगर इस दलित महिला ने अगर हनुमान जी को माता कहा तो क्या पाप कर दिया? कोई पाप नहीं किया उसने। तो मैं यही बोलना चाहूंगा पास्टर विकास सोरेन कि गरीब हिंदुओं की आस्था पर आक्रमण करना बंद करो। गरीब हिंदू जो है वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही कुटुंब के लोग हैं। उनका मजाक उड़ाओगे तो इसी तरीके का प्रतिक्रिया तुमको मिलेगा, ठीक है? गरीब हिंदू लाख लाचारी में, गरीबी में, मुफलसी में, गुर्बत में, गर्दिश में, भूखमरी में, प्यास में, अशिक्षितता में और जॉबलेसनेस में भी, अनएम्प्लॉयमेंट में भी अगर वो हिंदू बना रहता है तो वो 1000 गुना पवित्र है तुम्हारे सोने के महलों में रहने वाले पोप्स से भी, क्योंकि वो लोगों ने अपना पैतृक राष्ट्रीय धर्म को उन्होंने त्यागा नहीं। और तुम जैसे चवन्नी छाप लोग 2 बोरी चावल, थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा दारू, कच्चा दारू, अंग्रेजी दारू और एक नन के लिए, जमीन के लिए, कुछ तोहफों के लिए अपना मजहब बदलते हो, और फिर बाद में तुम अपने ही पैतृक धर्म को मानने वाले हिंदुओं को तुम गाली देते हो। ये बिल्कुल नागवार है। और जब तक मेरा जैसा ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण पृथ्वी पर चलेगा, तुम जैसे राइस बैग्स का ऐसे ही पोल खोला जाएगा। ओम हनुमंताय नमः। जय बजरंगबली माता की।